सच्ची और अच्छी खबर लखनऊ दर्पण न्यूज। डॉक्टर अम्बेडकर का आज परिनिर्वाण दिवस था, तो उस संबंध में आप क्या कहना चाहेंगी? सबसे पहले मैं बाबा साहब के परिनिर्वाण दिवस पर अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ और मैं समाज के लोगों से यही कहना चाहती हूँ कि बाबा साहब ने जो हमें एक मजबूत संविधान दिया है और जो राह दिखाई है, शिक्षित बनो, संगठित बनो, संघर्ष करो, उस पर वो चलें, शिक्षा ग्रहण करें और संगठित होकर के अपने हक और अपने समाज के लिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए संघर्ष करें। आज के दिन में बाबा साहब के इसी संदेश को अपने समाज के हर व्यक्ति से कहना चाहती हूँ। जी, तो हमारा समाज कहाँ बटा हुआ है? जातियों में बटा है, धर्मों में बटा हुआ है, कैसे एक होगा? देखिए, जब शिक्षा एक ऐसा हथियार है, जो एक ऐसा शस्त्र है कि जब व्यक्ति शिक्षित होता है ना, तो वो शिक्षा सवालों को जन्म देती है। फिर जब वो शिक्षित होगा, सवाल करेगा, फिर जब वो लोगों से उससे पूछेगा, जब संगठित होकर सवाल पूछेगा, तो धीरे धीरे एकता आएगी। आपको लगता नहीं है पहले से समाज के अंदर बहुत बदलाव आया है, एकता आई है, तो धीरे धीरे और भी आएगी। आपको मालूम होना चाहिए, योगी जी भी अम्बेडकर जी को मानते हैं, मोदी जी भी अम्बेडकर जी को मानते हैं, जन जन अम्बेडकर जी को मानता है, और फिर भी जो है गर्व है जी, फिर हमें गर्व है कि हमारे बाबा साहब के सामने उनको सब लोग मानते हैं। नहीं, फिर भी हिंदू राष्ट्र की घोषणा की जा रही है, जबकि भारतीय होना चाहिए। इस संबंध में क्या कहेंगे? जो संविधान की जो रचना की है, वो एक धर्मनिरपेक्ष संविधान की रचना की है और मेरा ख्याल है कि देश की खूबसूरती यही है कि एक ऐसा ये फूलों का गुलदस्ता है कि जिसमें हर जाति और धर्म के लोग हैं। जो राम राज और हिंदू राष्ट्र की घोषणा कर रहे हैं, उनके संबंध में आप क्या कहना चाहेंगे? हम तो सिर्फ बाबा साहब के दिखाए रास्ते पे चलना चाहते हैं, बस यही कहना चाहते हैं। चलिए महोदय जी, आज डॉक्टर अम्बेडकर जी का परिनिर्वाण दिवस था, तो इस संबंध में क्या कहेंगे आप? देखिए, आज के दिन मैं बाबा साहब को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और अभी हमारी सीनियर लीडर हैं, उन्होंने बताया कि संगठित और संघर्ष करने का और शिक्षित होने का नारा बाबा साहब ने दिया है। हम लोग इसी पर अलग जगाने का काम कर रहे हैं और कोशिश रहेगी कि जो समाज अभी बटा हुआ धीरे धीरे शिक्षित हो रहा है, संगठित भी होगा और परिवर्तन भी आएगा। वो दिन दूर नहीं है जब ये परिवर्तन आपको दिखेगा भी, और दिख भी रहा है। कुछ लोग कह रहे हैं कोट दलितों के ही अम्बेडकर जी हैं। बाबा साहब सिर्फ शोषित वर्ग के लिए काम किया था, किसी जात विशेष के लिए उन्होंने काम नहीं किया। जो भी शोषित हो, चाहे किसी भी वर्ग का हो, धर्म का हो, उन्होंने शोषित वर्ग के लिए काम किया है, पर्टिकुलर किसी भी जात के लिए काम नहीं किया। जी, धन्यवाद। महोदय जी, आप महाराजा बिजली पासी जन कल्याण समिति के अध्यक्ष हैं, तो आज परिनिर्वाण दिवस है, इस संबंध में क्या कहेंगे आप? बाबा साहब के परिनिर्वाण दिवस पे आकर यहाँ पर जो उल्लास और खुशी प्राप्त हुई है, इसके लिए सभी भाइयों को मैं धन्यवाद करता हूँ और बताना चाहता हूँ कि अब हमारा समाज जागरूक हो गया है और अपने अधिकार पाने के लिए लड़ाई लड़ना शुरू कर दिया है और बहुत जल्द ही जो शक्तियाँ हमें नीचा दिखा रही थी, उनको नीचा दिखाने का काम हमारा समाज करेगा। जो दलित, शोषित, वंचित के लिए बाबा साहब ने काम किया है, वो सूत्र हमें कामयाबी दिखता नज़र आ रहा है। इसी के साथ में अपने सारे भाइयों को मैं धन्यवाद करता हूं और बाबा साहब को कोटि धन्यवाद करता हूं, जो हमारे समाज को, दलितों को, वंचितों को ये रास्ता दिखा कर गए हैं। महोदय जी, योगी जी अम्बेडकर जी कहते हैं, मोदी जी भी कहते हैं जन जन में अम्बेडकर हैं, तो अम्बेडकर राष्ट्र घोषित होने कि हिंदू राष्ट्र घोषित होने, इस संबंध में? वो तो जन जन में व्याप्त ही है जी, हमारे कण कण में वो व्याप्त है जी। अब वो उनकी सोच है, क्या होना चाहिए ये तो आने वाला समय बताएगा। अगर हमारा समाज जागरूक हो गया तो हो सकता है हम अम्बेडकर वो कर ले। जी, लतीफनगर गांव का जी, और भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति का जिला प्रभारी। जी, तो अम्बेडकर परिनिर्वाण दिवस में क्या कहना चाहेंगे आप? इस परिनिर्वाण के मौके पर मैं आए हुए सभी लोगों को लगभग बता देता हूँ और मैं ये चाहता हूँ कि बाबा साहब का जो सपना था, शिक्षित बनो, संगठित हो, संघर्ष करो, तो शिक्षित बनने के क्रम में हम ये चाहेंगे कि बाबा साहब चाहते थे कि हमारा समाज पाखंड और अंधविश्वास कुरीतियों से दूर रहे। तो जो हमारे समाज पर जो पाखंड थोपा गया था बहुत पहले से, पाखंड धीरे धीरे समाप्त होता दिखाई दे रहा है। हमारे लोग शिक्षित हो रहे हैं। ये है कि शिक्षित होने की जो स्पीड है वो कम की गई है। जैसे कि विद्यालय नष्ट किए जा रहे हैं, शराब के ठेके खुलवाए जा रहे हैं। जहाँ जहाँ हमारे समाज के लोगों की बस्तियाँ हैं, वहाँ पर पहले भी और अब भी, आज की सरकारें भी वहाँ ठेके खुलवा रही। 25 घर हैं तो ठेका खुल गया और स्कूल बंद किए जा रहे हैं। स्कूलों में शिक्षा के क्रम में ये दशा है कि स्कूलों की छतें टपक रही हैं, गेट हिल रहा है,
शिक्षा सही ढंग से हो नहीं पा रही है। जो सरकार में बैठे लोग हैं उनके बच्चे विदेश में पढ़ाए जा रहे हैं और हमारे यहाँ जो शिक्षा का स्तर है वो नीचा किया जा रहा है। तो हाँ, अपने लोगों से ये निवेदन करेंगे कि इस क्रम में आप लोग जागरूक रहें और ऐसे लोगों को चुनें जो हमारे समाज का वाकई भला करना चाहते हैं और जो हमारे समाज को बर्बाद करना चाहते हैं उनसे दूर रहें।